हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी होगी और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज की व्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया है। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता के लिए बीटरूट इडली और उसके साथ बेसन की चटनी बना रही हूँ। और मैंने पहले एक सेट चटनी के लिए रखी थी और एक सेट चाय के लिए। पहले हमने मतलब नाश्ता खाने के बाद चाय पीती थी, मतलब एक बार दो सॉरी मॉर्निंग टाइम एक टाइम और दोपहर के समय एक बार पीती थी। लेकिन आजकल हम दोनों को मतलब सासू माँ और मुझे भी दोनों को आदत हो गई क्या है कि सुबह सुबह चाय पीना। मतलब पहले नाश्ता खाने से भी पहले चाय पी रहे हूँ, पीने के बाद हमने नाश्ता खा रहे हैं, ऐसी आदत हो गई। नाश्ता खाने के बाद फिर से दोबारा हम चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि उतना आदत नहीं। और आज मैंने बीटरूट इडली बनाने वाली हूँ। पहले मैंने प्लेन इडली बनाती थी, मतलब उड़द दाल जो बैटर होता है ना, बैटर में नमक डाल के डायरेक्टली मैं इडली बनाती थी। लेकिन ऐसे खाने से उतना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, मुझे ये पहले से मालूम था। लेकिन सासू माँ लोगों को ऐसा आदत नहीं है उसमें कुछ मिला के खाने के लिए। तो आजकल मैंने बोली है सासू माँ से ऐसे एक बार ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा होगी तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊँगी। सासू माँ बोला कि ठीक है बनाओ। तो मैंने एक बार गाजर की इडली, एक बार बीटरूट की इडली ऐसे बनाना शुरू की और सभी लोग खाने के लिए भी अच्छी लग रही थी। मैं तो खा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो वो दोनों भी खाना शुरू कर लिया। तो इसीलिए आजकल मैंने बीटरूट इडली ना तो कैरेट इडली ऐसे बनाना शुरू किया, क्योंकि ऐसे खाने से बहुत ही अच्छा हेल्दी होता है। क्योंकि हमने डायरेक्टली नहीं खा सकती, बीटरूट को उतना अच्छा ना लगता है, घर पे कोई भी नहीं खाता है। और बीटरूट फ्राई भी उतना अच्छे से नहीं खाता है। कैरेट तो डायरेक्टली खा लेता है लेकिन बीटरूट नहीं खाता है। और नित्य अब तो खा लेता है, बीटरूट खा लेता है और कैरेट भी वो अच्छे से खा लेता है डायरेक्टली, क्योंकि उसको आदत डाली है मैंने। और बेसन की चटनी बहुत ही आसानी से बन जाता है। कढ़ाई रख के उसमें थोड़ा सा तेल डालनी है। तेल गर्म होने के बाद सरसों, ज़ीरा, चने दाल ये सारा डाल के थोड़ा सा फ्राई होने के बाद उसमें प्याज, मिर्ची और कड़ी पत्ती भी डालनी है। डालने के बाद वो भी फ्राई हो जाएगी। फ्राई होने के बाद उसमें पानी डालनी है। पानी मतलब मेज़रमेंट नहीं, ऐसे ही डाल देती हूँ मैंने। थोड़ा सा पानी डाल के पानी गर्म होने के बाद थोड़ा सा नमक भी डालनी है। उसके बाद उसमें बेसन डालनी है, लेकिन बेसन डायरेक्टली डालने से लम्स बन जाते हैं, इसीलिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तब डालनी है। और यहीं पर सासू माँ ने बीटरूट को कद्दूकस करके दे दिया। तो हम दोनों हर रोज़ ऐसे ही काम करती हूँ दोस्तों। मेरा मतलब क्या है कि हम दोनों मिलजुल के पूरा काम कर लेती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं पूरा जो घर के काम करती हूँ और सासू माँ ने पूरा काम करना पड़ता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जब मुझे शादी हुई थी तब से अभी तक हम दोनों मिल के पूरा जो काम घर की काम होता है ये करती हूँ। कभी कभी नित्या के साथ नहीं होता है, उसी समय नित्या को सासू माँ देखती है तब मैं काम करती हूँ, ना तो मैं नित्या को संभालती हूँ उसी समय सासू माँ ने काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि सासू माँ बैठ जाता है उसकी पैर तक मैंने चाय ले जानी है, ना तो उसको पैर को दबानी है, ना तो उसका कुछ ना कुछ काम करनी, ऐसे तो बिल्कुल कभी नहीं मतलब बोली है सासू माँ ने। और आप लोगों को एक बात बतानी है, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ बताने के लिए, लेकिन सिचुएशन आया नहीं। मैं अभी बता रही हूँ। क्या है कि नॉर्मली क्या होता है ना, सासू माँ और मैं दोनों एक ही जैसे सोचती हूँ दोस्तों। 99% एक ही जैसे सोचती हूँ, हमेशा यही होता है। मतलब ये बात सुन के आप लोगों को हंसी आ जाती होगी, लेकिन मैं तो बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है और सासू माँ भी ऑब्ज़र्व किया है। क्या है कि मान लीजिए मैं तो मतलब मेरा ब्रेन में रन होता है कुछ बातों पर, तो सासू माँ के मुँह से निकलते। अगर सासू माँ ने कुछ सोचती है वो मेरा मुँह से निकलती है। ये तो बहुत बार होता है, कम से कम दिन में 5 से 6 बार हर रोज़ होती रहता है। तो ऐसे नॉर्मली वाइफ़ एंड हस्बैंड के बीच में होता है, ना तो दोस्त के बीच में होता है, मतलब फ्रेंड्स के बीच में होता है ना। सासू माँ और बहू के बीच में बहुत कम होती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मतलब किसके साथ होता है वो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मेरा ज़िंदगी में मेरा सासू माँ के साथ होता है और उनका ज़िंदगी में भी ऐसा ही था, मेरा साथ होती है।
और यहाँ देखिए इडली एकदम से लाल लाल हो गई है, लेकिन वो मतलब कुक होने के बाद उतना लाल जैसे नहीं लगेगी। और टेस्ट तो बहुत ही अच्छे लग रहे, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैंने सोचा नहीं तो उतना अच्छा नहीं लगेगी, नॉर्मल टेस्ट आएगी, लेकिन प्लेन इडली से भी अच्छा लगा है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने ऐसे बनाना शुरू किया। मतलब कभी कभी घर पे नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन घर पे होगी ना तो मैं ऐसे ही बनाना शुरू किया है बहुत दिनों से। और मैंने बोली थी ना, हम दोनों मिलजुल के पूरा घर की काम करती हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, मतलब पूरा घर की काम मुझे भी करना पड़ती है कुछ रीज़न्स की वजह से। और कभी कभी सासू माँ को पूरा घर की काम करनी पड़ती है, ऐसा होता है। लेकिन सासू माँ ने ज़्यादा कैमरा के सामने नहीं आती है ना, इसीलिए आप लोगों को लगती होगी आप पूरा काम अकेले करते हो। ऐसे बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। झूठ बोल के आपके सामने मैंने व्यूज़ के लिए कुछ नाटक वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगी। जो मेरा घर पे क्या होता है वो मैं आपके साथ कॉल के बल बता देती हूँ, क्योंकि झूठ मूठ बोलने से कुछ नहीं आती है ना, इसीलिए। और पूरा घर के काम होने के बाद मैंने डीमार्ट गए थे। मैंने हमेशा बताती हूँ ना, क्या है कि 2 महीना में एक बार हमने डीमार्ट जाके वहाँ से पूरा जो घर की जो सामान होता है ना वहाँ से ले आती हूँ ग्रोसरीज। मैं अभी जा रही हूँ डीमार्ट, थोड़ा सा शॉपिंग करना है। मतलब घर के जो सामान ख़त्म हो चुकी है, मैंने बताइए ना 2 महीना में एक बार जाती हूँ पूरा ग्रोसरीज वगैरह ले आने के लिए। तो 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अभी मैं जा रही हूँ। तो हस्बैंड नीचे वेटिंग था, तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। जब मैंने डीमार्ट जाती हूँ ना तो मैंने कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि आने के समय दिक्कत हो जाता है, इसीलिए। तो हमने स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ देखिए नया रोड्स आ गए। मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है, रोड्स डाल दिया। और मुझे तो अभी बहुत ही अच्छी लगे, ऑफकोर्स सभी को अच्छा लगती है। लेकिन पहले इसी रोड में पूरा इतना ख़राब हो गया दोस्तों, पूरा रोड। लगता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी हो गई तो बीच में ही डिलीवरी हो जाता है, अगर लोकल ट्रेन से होता था पूरा रोड। मतलब कहीं भी जाइए इस तरह पूरा रोड्स ऐसे ही हो गए थे। आजकल नया रोड्स तो आ गए, मतलब 1 महीने से। पहले तो सच में सभी को ब्रेन में यही आती थी, अगर प्रेग्नेंट लेडी होगी तो बीच में ही डिलीवरी हो जाता, ऐसा होता था। और नॉर्मल लोगों को भी जाने में बहुत ही डर लगती थी, लेकिन अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, नया रोड्स आ गए हैं। और यहाँ तो काम चल रहे हैं, आधा तक हो गई और आधा से नहीं हुआ। मतलब एक साइड रोड्स आ गए और एक साइड नहीं आया। और हमने सोचा है कि ये रोड देख के आगे भी ऐसे होगी, इसीलिए हमने स्ट्राइट चले गए। मतलब दूसरे रास्ता भी था, वो छोड़ के हमने ऐसे डायरेक्टली चले गए। लेकिन आधा रोड तक ठीक था, लेकिन आधा से फिर से ख़राब था पूरा रोड। तो इतना दिक्कत हो गई दोस्तों। तो हमने सोचा कि इस तरफ क्यों आई है, बहुत ही ख़राब हो गए पूरा रोड। तो मैं तो मोबाइल शूट नहीं किया, क्योंकि अगर शूट करना लगेगा तो मोबाइल नीचे तो गिर ही जाएगा। एक बार तो ऐसे ही हुआ, उसी समय पे हम डीमार्ट जाती थी, ऐसे ही हुआ। लेकिन लकीली वो मोबाइल को कुछ नहीं हुआ और हम तो डीमार्ट पहुंच गए। लेकिन अंदर जाने के बाद मैं तो शूट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि वहीं पर शूटिंग अलाउ नहीं है। फिर भी मैं कभी कभी करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मुझे डर लगता है, क्योंकि अगर कोई ना कोई देखेगी तो मोबाइल ले लेता है ना, इसीलिए मैंने इस बार नहीं किया है। और हमारा तो मतलब एंट्रेंस में मैंने शूट किया है, उसके बाद मैंने नहीं किया। और हमने वापस आगे देखिए नित्या ने हमारे लिए वेटिंग कर रहे, क्योंकि बच्चे को वहीं पर अलाउ नहीं करता है, 18 इयर्स की बिलो लोगों को नहीं अलाउ करता है, इसलिए हमने नित्या को लेकर नहीं गए हैं। और इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग, फिर से मिलेंगे एक अच्छे और नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।